क्लैट इंडिया का टॉप लॉ एंट्रेंस तो है, पर क्या आपको क्लैट की एलिजिबिलिटी, पेपर पैटर्न, सिलेबस के बारे में पता है? So hello everyone and welcome to the third episode of Law School Insights. CLAT, which is Common Law Admission Test, इंडिया का टॉप लॉ एंट्रेंस एग्जाम है एंड इसके थ्रू आपको जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एडमिशन मिल सकता है। क्लैट कंडक्ट तो कंसोर्शियम करवाता है और कंसोर्शियम की क्या हिस्ट्री है ये अपन ऑलरेडी लास्ट एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं। क्लैट यूजी भी होता है और पीजी भी होता है, तो चलो आज डिस्कस करते हैं क्लैट यूजी के बारे में। क्लैट यूजी की अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देयर इज नो अपर एज लिमिट, बट यू मस्ट हैव पास्ड योर 12th स्टैंडर्ड एंड अगर आप जनरल, ओबीसी, एनआरआई, PIO, OCI कैटेगरी से बिलोंग करते हो, then you must have secured 45% in your 12th standard. And for ST, SC, PW categories, it's 40%. और अगर आप अभी 12th स्टैंडर्ड में हो तो भी आप क्लैट में अपेयर कर सकते हो इस ईयर, ऑल्दो आपके बोर्ड एग्जाम्स नेक्स्ट ईयर होंगे। देन टू अगर आपकी अच्छी रैंक आई यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन। अब अगर फॉर्मेट की बात करें तो क्लैट होता तो ऑफलाइन मोड में है जो 120 मिनट्स का होता है और उसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं। आपको 1 मार्क मिलता है हर करेक्ट आंसर के लिए एंड देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अब ये होता है एमसीक्यू बेस्ड एंड इसमें 5 सेक्शंस होते हैं विच इज इंग्लिश लैंग्वेज, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। अब अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इसमें से आते हैं 22 to 26 क्वेश्चंस विच इज रफली 20% ऑफ द पेपर। अब इंग्लिश में जैसे अपन अनसीन पैसेजेस सॉल्व करते थे वैसे ही क्लैट में भी आपको पैसेजेस दिए जाते हैं अराउंड 450 वर्ड्स which a 12th class student is expected to read in 5 to 7 minutes and उसी पैसेज के बेस पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। Each passage is followed by a series of questions जिसमें you are required to demonstrate your reading and comprehension skills including draw inferences and conclusion based on the passage, summarize the passage, compare and contrast the different arguments or viewpoints set out in the passage, understand the meaning of various words and phrases in the context used in the passage. Moving on to the next section, which is current affairs and general knowledge. इसमें से around 28 to 32 questions आते हैं, which is roughly around 25% of the paper. अब अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो क्लैट में पास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स टारगेट होते हैं जो जनवरी से स्टार्ट होता है। अगर आपका पेपर दिसंबर 2024 में है तो आपको जनवरी 2024 से सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने हैं। अब अगर जनरल नॉलेज की बात करें तो इट इंक्लूड्स कंटेम्पररी इवेंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड, arts and culture, international affairs and historical events of continuing significance. Moving on to the third section which is legal reasoning. इसमें से भी around 28 to 32 questions आते हैं which is 25% of the paper. इसमें you are given passages of 450 words which may relate to the fact situations or scenarios involving लीगल मैटर्स, पब्लिक पॉलिसी क्वेश्चंस और मॉरल फिलोसफिकल इंक्वायरीज। इसमें ये तो रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको लॉ का प्रायर नॉलेज हो, बट एटलीस्ट जनरल अवेयरनेस हो लीगल मैटर्स के रिगार्डिंग। इन लीगल रीजनिंग ईच पैसेज इज फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस व्हिच विल रिक्वायर यू टू identify and infer the rules and principles set out in the passage, apply such rules and principles to various fact situations, and understand how changes to the rules or principles may alter their application to various fact-based situations. Moving on to the next section which is logical reasoning. इसमें से around 22 to 26 questions आते हैं which is roughly around 20% of the paper. Logical reasoning में भी you are given passages of around 450 words जिसमें से you are required to recognize an argument, its premises and conclusions. Read and identify the arguments set out in the passage. Critically analyze patterns of reasoning and assess how conclusions may depend on premises or evidence, and how conclusions may be strengthened or weakened as consequence of an alteration in premises or supporting facts. Infer what follows from the passage and apply these inferences to new situations. Draw relationships and analogies, identify contradictions and equivalence, and assess the effectiveness of arguments. Logical reasoning में दोनों ही आते हैं, critical reasoning and analytical reasoning. But अगर क्लैट के previous year papers को देखें तो critical reasoning का weightage थोड़ा ज़्यादा है as compared to analytical reasoning. Moving on to the last section which is quantitative techniques. इसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता है और ये सबसे कम मार्क्स का होता है। इसमें अराउंड 10 to 14 क्वेश्चंस आते हैं विच इज रफली अराउंड 10% ऑफ द पेपर।
quantitative techniques section includes short sets of facts or propositions or other textual representations of numerical information followed by a series of questions. इसमें से you are required to derive information and apply mathematical operations on that information. The questions will require you to derive, infer and manipulate numerical information set out in the passages. Apply various 10 standard mathematical operations which includes ratios and proportions, basic algebra, mensuration and statistical estimation. So ये तो था all about CLAT जिसमें आपको eligibility से लेकर पूरे syllabus तक सब पता चल गया. In the next episode, we'll talk about the top national law university which is NLSIU Bangalore. So stay tuned and don't forget to subscribe to our YouTube channel.